जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज मंगलवार के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंगलिया की कथा। कृपया इस कथा को पूरा सुने। इस कथा को आधा नहीं सुना जाता है, इस कथा को पूरा सुने। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट देवता मानती थी। हर मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन करती थी। उसके पुत्र का नाम भी उसने मंगलिया रखा था, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। मंगलवार के दिन वह व्रत रखती, ना अपना घर लीपती और ना ही धरती खोदती थी। एक मंगलवार को मंगल देव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए। द्वार पर आकर मंगल देव ने बुढ़िया को आवाज़ दी। बुढ़िया ने साधु को प्रणाम किया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। साधु ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे भोजन बनाना है, इसलिए तुम थोड़ी सी धरती लीप दो, तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, आज मेरा मंगलवार का व्रत है। मैं आज धरती को लीप नहीं सकती। आप कहो तो जल छिड़क कर धरती को गीला कर सकती हूँ। आप इसी पर अपना भोजन बना लीजिए। साधु बोले, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, धरती लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। साधु ने उससे कहा कि सोच विचार कर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि महाराज, धरती को लीपने के अलावा आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगी, मैं आपको वचन देती हूँ। साधु ने कहा कि तू अपने पुत्र को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही अपना भोजन बना लूँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो चुप हो गई। तब साधु ने उससे उसका वचन स्मरण कराया और कहा, अब क्या सोच रही हो, अपने पुत्र को बुलाओ। बुढ़िया ने अपने पुत्र मंगलिया को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर उसका बेटा आ गया। बुढ़िया ने उससे कहा कि जा बेटा, साधु बाबा तुझे बुला रहे हैं। लड़के ने साधु से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु ने उसे बुलाने को कहा। जब बुढ़िया आ गई तो साधु ने उससे कहा कि अब अपने पुत्र को यहाँ लिटा दो। बुढ़िया ने मंगल देव का ध्यान करके अपने पुत्र को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर चूल्हा रख दिया। फिर बोली, महाराज, अब जो करना है कीजिए। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली गई। साधु ने लड़के की पीठ पर रखे चूल्हे में आग जलाई और उस पर अपना भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद साधु ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि अपने पुत्र को भोग लेने के लिए बुला। बुढ़िया बोली, कैसी आश्चर्य की बात है कि अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन बनाया और अब उसी को प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। अब उसका जीवित होना असंभव है। साधु के फिर आग्रह करने पर वो बोली कि आप अब मुझे उसकी याद मत दिलाइए और भोग लगाकर प्रस्थान कीजिए। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने नाम लेकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई तो उसका पुत्र दौड़ता हुआ सामने आ गया। साधु ने उसको प्रसाद दिया और कहा, हे माता, तेरा व्रत सफल हुआ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अपने इष्ट देव के प्रति अपार श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे सभी दुखों और कष्टों का नाश हो जाएगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।